अब हम स्ट्रक्ट की एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम स्ट्रक्ट को बनाएंगे, उसको कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन पास की जा सकती है या किसी फंक्शन में उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। स्ट्रक्ट बनाने के लिए स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। फिर आपने इसमें लिखा स्टूडेंट, आपकी डेटा टाइप बन गई। अब आपने इसमें एम्प्टी स्ट्रक्ट नहीं बना सकते इसलिए एरर दे रहा है। आपने लिखा स्ट्रिंग नेम, फिर यूएंट एज एसवी पेड, या आपने एक स्ट्रक्ट डिक्लेयर कर दिया। इसमें कोई फंक्शन नहीं आ सकता। अगर मैं फंक्शन बनाने की कोशिश करूंगा तो ये एरर दे देगा। स्ट्रक्ट मैंने बनाया, अब मैं इस स्ट्रक्ट को यूज करना चाह रहा हूँ। स्टेट लेवल पे भी वेरिएबल बन सकता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त हमने कोई फंक्शन नहीं बनाया, यहाँ पे आके मैंने लिखा स्टूडेंट stu इक्वल्स टू स्टूडेंट, इसमें मैंने लिखा ये आपने वेरिएबल बना दिया। ये ग्लोबल वेरिएबल स्टेट लेवल का वेरिएबल है, तो स्ट्रक्ट आप स्टेट लेवल पे बना सकते हैं। फिर आपने आके फंक्शन मैनेज स्ट्रक्ट, पब्लिक व्यू रख लेते हैं या प्योर, जो भी इस वक्त हम उसको नहीं देख रहे। अब यहाँ पे आके आपने लिखा स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू स्टूडेंट रेहान 20 और ट्रू। ये आपने क्योंकि ये रेफरेंस डेटा टाइप है, हमने मेमोरी और उसका डिफरेंस अभी नहीं देखा है। इस वक्त मैं इसमें मेमोरी लगा रहा हूँ कीवर्ड। जब हम मेमोरी और स्टोरेज कीवर्ड का डिफरेंस देखेंगे उसके बाद हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल अगर आपको फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट बनाना है तो स्ट्रक्ट के वेरिएबल के साथ मेमोरी का कीवर्ड आप लगाएंगे। स्टूडेंट क्या है? आपकी डेटा टाइप का नाम, जैसे कि इंट। s1 क्या है? आपके वेरिएबल का नाम। और जैसे कि आप इंट का वेरिएबल बनाते हैं, इंट a इक्वल्स टू 56, तो इंट आपकी डेटा टाइप है, स्टूडेंट आपकी डेटा टाइप है, a आपका वेरिएबल है, s1 आपका वेरिएबल है, मेमोरी इसकी लोकेशन है, डेटा लोकेशन है, 56 इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू स्टूडेंट है। एक और वेरिएबल बना लेते हैं स्टूडेंट का। स्टेट लेवल पे जब हमने बनाया था तो हमें इसमें मेमोरी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्टेट लेवल के वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज लोकेशन के होते हैं। ये भी हम आगे चल के देखेंगे। ये आपने दो वेरिएबल बनाए। अब अगर आप इन वेरिएबल, इस स्ट्रक्ट के वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको इंडिविजुअली एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन से मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न एज यूएंट, और यहाँ पे मैंने रिटर्न में लिख दिया s2 डॉट एज, क्योंकि s2 तो हम रिटर्न कर नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखूँगा अपने इस स्ट्रक्ट का नाम, तो ये दे देगा डेटा लोकेशन। दिस टाइप इज़ ओनली सपोर्टेड इन एक्सपेरिमेंटल, तो इस वक्त एक्सपेरिमेंट कोई चल रहा है शायद। आपने यहाँ पे दे दिया यूनिट
s1 डॉट एज, ये हमने फंक्शन बनाया, व्यू टाइप है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और डिप्लॉय करके चेक करते हैं, तो इसने 20 रिटर्न कर दिया। अब स्ट्रक्ट के अंदर आपने जो भी डेटा टाइप आपने बनाई वो उसमें आपने स्ट्रक्ट में पास की, और इसके अंदर आपने वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप इसको असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सारी वैल्यूज़ अगर अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रक्ट है और इसे मैं अपडेट करना चाहता हूं, तो मैंने कहा s2 डॉट नेम इक्वल्स टू, ये मैं वैल्यूज़ अपडेट कर सकता हूं। s2 डॉट एज इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं s2 डॉट नेम। तो अब आपने स्ट्रक्ट बनाया इस तरीके से, और उसकी वैल्यूज़ को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हैं, कहीं पास करना चाहते हैं तो पास भी कर सकते हैं। एरर आ रहा है, रिटर्न टाइप, अगेन एरर। मैनेज स्ट्रक्ट 2, तो यहाँ से शान रिटर्न हो गया। तो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना था, पहले इंस्टेंस बना था स्ट्रक्ट का, उसमें नेम में रेहान था और आपने बाद में उसको अपडेट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, तो ये मुझे एरर दे रहा है कि आप इसे एम्प्टी नहीं रख सकते। या फिर मैंने इसमें पहले एज दे दी, फिर नेम दे दिया और फिर बुलियन वैल्यू, तो भी अलाउड नहीं है। जिस सीक्वेंस में वेरिएबल्स बने हैं नेम, एज और बुलियन, एसवी पेड, तो स्ट्रिंग, यूइंट और बुलियन, तो पहला स्ट्रिंग होना चाहिए, दूसरा यूइंट और तीसरा बुलियन, तो ही ये सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा आप स्ट्रक्ट को मैं, जैसा कि हमने इनम देखा है, तो अगर अब मैं स्ट्रक्ट में इनुमरेशन स्टूडेंट का जेंडर सेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक इनम बना लेता हूँ। मेल और फीमेल। अब यहाँ पे आके जिस तरह बुलियन डेटा टाइप और वेरिएबल रखा है, इसी तरीके से यहाँ पर मैं दूंगा जेंडर डेटा टाइप और वेरिएबल स्मॉल जी से जेंडर, सेमीकोलन। अब ये मेरा स्ट्रक्ट बन गया है जो कि 4 वैल्यूज रिसीव करता है। यहाँ पर हमें इसको अब हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। कॉमा देकर मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ जेंडर डॉट मेल, तो इस तरीके से आप जेंडर भी, इनमरेशन भी स्ट्रक्ट के अंदर पास करेंगे, और जब आप उसे एक्सेस करेंगे आप एक्सेस कर सकते हैं जेंडर जी इक्वल्स टू s2 डॉट जेंडर। इस तरीके से आप इसको एक्सेस करेंगे। तो आप किसी भी वेरिएबल को बनाते हैं, उसको एक्सेस करना, उसको मैनिपुलेट करना, वो सारे काम कर सकते हैं। स्ट्रक्ट के अंदर एरेज भी रखी जा सकती हैं, एरे भी अभी हमने एरे डिटेल में देखी नहीं है,
आपने एक इवेंट की है, इस तरीके से आप असाइन कर सकते हैं स्ट्रक्स में। इस वक्त इस एरर को भूल जाएं क्योंकि हम इसको इनिशलाइज नहीं कर रहे। यहाँ पर आप एरे मैपिंग के अंदर स्ट्रक को रख सकते हैं। तो जब हम एरे और मैपिंग देखेंगे उसमें हम देखेंगे स्ट्रक को कैसे पास किया जा सकता है। तो ये आप स्ट्रक बनाकर उसको जो भी यूटिलाइजेशन होगी, जहाँ भी आपकी मल्टीपल इंस्टेंस होंगे, स्टूडेंट, प्रोडक्ट, कोर्सेज, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत सारी हैं जिसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप चाहिए जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आप रख सकें, बिल्ट इन डेटा टाइप्स होंगे उसके अंदर और आप उसे यूज़ कर सकें। यहाँ पर हमने उसी को करके देखा है।